हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेशर वाली 2.2। तो देखो बेटा, 2.2 में हमने 2.1 में बताया था आपको बहुपद क्या होता है। तो हम एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। बहुपद क्या होता है। तो बेटा बहुपद मैंने आपको बताया चर और अचर के बारे में। चर और अचर के बारे में। चर क्या होता है, एक्स वाई जेड, यानी कि इसके मान बदलते रहते हैं। और अचर क्या होता है, कोई फिक्स वैल्यू 2, 3, 4, इसकी कोई फिक्स वैल्यू रख देगा तो ये अचर है। और ये चर के मान बदलते रहते हैं। तो बेटा देखो, बहुपद के एक चीज़ याद रखना, बहुपद जिसकी घात में पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। कैसे, देखो किसी घात में पूर्ण संख्या का मतलब क्या है, जीरो से। मैंने आपको बताया पहले पिछली क्लास में बताया कि जीरो से पूर्ण संख्या कहते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये क्या है, किसी की घात में 0 से 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो, वो क्या है हमारे पास बहुपद कहलाएगी। जैसे मान के चलो 2x, तो इसकी पावर कितनी है 1, तो ये क्या है, एक बहुपद है। क्या है ये, बहुपद। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लेंगे 7 क्या है कि ये बहुपद। क्या है ये, बहुपद। कैसे है, देखो 7, इसको क्या कर सकें, मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं 1, 7 में 7, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 कर सकते हैं ना। तो ये क्या है, x किसी की पावर 0 उसका मान 1 होता है, मैंने आपको बताया। y की पावर 0 उसका मान 1 होता है, किसी की पावर 0 उसका मान होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं बहुपद का व्यापक समीकरण। बताया कल हमने, क्या बताया, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c, ये है व्यापक समीकरण। इसके बाद 0। तो इसमें क्या है, a की वैल्यू 2 भी रख सकते, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकती है। b की मान आ सकता है, c का मान आ सकता है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 3, तो इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो ये क्या हमारा बहुपद का व्यापक समीकरण, ठीक है बेटा। अब आ जाओ आगे। अब देखो ये पूछेगा, समीकरण पूछेगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लिख लेना। द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा, यह होता है हमारा द्विघात का समीकरण। पूछेगा, शून्य दे रखे होंगे, उसके बाद पूछेगा कि द्विघात समीकरण बताइए। तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू होगी, यहाँ पर रख देंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण। अब देखो बेटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग आएगा, उसमें शून्य का योग बताइए। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपॉन a। फिर उसके बाद आएगा शून्यकों का गुणनफल। क्या आएगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्य न क्या गुणन, तो क्या होगा अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c अपॉन a, ठीक है बेटा। देखो b की वैल्यू क्या होगी, इसमें b की वैल्यू वो होगी, जैसे मान के चलो हमने बताया ax² प्लस bx प्लस c। जब b की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे, वो रखनी पड़ेंगी, ठीक है बेटा। सबकी समझ में आ रहा है, गुड। अब हम करते हैं, आपको एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। देखो प्रेशर वाली 2.2
तो देखो इसमें कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब x के मान, तो शून्य ज्ञात करने का मतलब है x के मान, और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो बेटा पहला सवाल है इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें सबसे पहले हम शून्य कैसे निकालते हैं, हम 8 की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर वाले पद में। तो 8 इसका वैल्यू क्या है, इसका पद क्या 1 मान लेंगे यहाँ पे, 8 एकम 8, तो 8x स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका मान, माइनस लगा तो माइनस। तो हमें एक ऐसा देखना है इस बीच वाले का कि हमारे गुणा करके 8 आना चाहिए और जुड़ के या माइनस होकर 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 होगा, तो 2 में 2 गया 2 आ गया। तो कैसे करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, भाई 4 दूनी 8 और 4 में 2 गए 2, एक्स माइनस 8। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस प्लस 2x और माइनस 8। फिर बेटा अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से एक चीज़ कॉमन लेंगे। देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी x है और इसमें भी क्या x है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4, और इसमें क्या आएगा कॉमन, इसमें तो 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो क्या लेंगे 2, तो क्या आ जाएगा x माइनस 4। तो देखो हमें पता कैसे पड़ेगी, तो ये भी वैल्यू और ये वैल्यू बराबर आनी चाहिए, तो हमारे पास सही आ रहा है। ठीक है, तो देखो एक वैल्यू आएगी, हम ले लेंगे x प्लस 2, तो एक आएगी हमारी वैल्यू आएगी x प्लस 2 और एक आएगी हमारे पास x माइनस 4। तो हमारे x का मान निकाल देंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर को जाएगी तो प्लस की वैल्यू किस में जाएगी, माइनस में। तो एक आएगा हमारे x का मान, शून्य का मान आएगा -2, एक ले लेंगे इसमें से x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, करो इसको बेटा। अब देखो, अब कह रहा जांच कीजिए। जांच कैसे करनी है हमारे पास हमको, अब वो जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे, हमको लिखना है शून्य का योग, तो शून्य का योग करेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ लिखते हैं जांच। तो अल्फा प्लस बीटा, तो हमें अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये अल्फा की मान लेंगे, इसको बीटा की वैल्यू मान लेंगे, तो क्या देगा -2 और बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास प्लस के 4 बराबर माइनस बी। तो माइनस बी कौन सी बताई थी, माइनस ये वाली बी, तो माइनस और माइनस प्लस, तो 2/b अपॉन ए की वैल्यू कितनी 1, तो कहते हैं 4 में से 2 गया, कितना बचा 2 बराबर 2 आ गया हमारे पास। तो हमें सत्यता की जांच होगी कि हमारा सही है। आगे सभी समझ में, वेरी गुड, कर लिया ये वाला। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यही था 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 देखो, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम एक यहाँ से पीछे वाले और अगले वाले गुणा करेंगे, कितना आएगा 4 1 जा 4, s स्क्वायर लिखो मत लिखो 4s स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, ये बीच वाला b की जो वैल्यू थी इसको हमें माइनस से या प्लस करके हम 4 आना चाहिए, तो क्या करेंगे भाई, देखो 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 आ गया, 2 और 2 4, तो हम क्या करेंगे 2 प्लस 2, तो क्या करेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 s प्लस 1। अब देखो 2 और 2 4s आ गया, 2 दूनी 4 भी आ गया, तो 4s स्क्वायर माइनस 2s और माइनस 2s, अब देखो -2s माइनस के 4s भी आ गया प्लस के 1।
अब ये दो पद हैं, इनको हम इसमें से एक को कॉमन ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, देखो एस भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है इसमें से, तो 2s कॉमन ले लेंगे इसमें से। तो क्या आएगा हमारे पास 2s, क्या आएगा 2s माइनस 2s निकल गया तो इसके पास 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे 1 ले लेंगे, क्योंकि इसमें ना 2 है ना इसमें 2 निकल रहा है, तो इसमें 2 नहीं, ऐसे भी नहीं ना इसमें, तो इसमें क्या करेंगे -1 ले लेंगे। जिसमें कुछ नहीं आता उसमें -1 में +1 ले लेते हैं, तो माइनस था तो -1 ले लेते हैं। तो 2s और जो माइनस अंदर जाएगी तो -1। अब देखो हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है तो हमारा सही है। तो क्या करेंगे 2s, ये किसको ले लेंगे हम, 2s माइनस 1, दूसरा आएगा हमारे पास 2s माइनस 1, दोनों एक से आ गए। तो क्या करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/2, एक शून्य का आएगा हमारे पास 1/2। दूसरी देखेंगे, ये भी दूसरी ये आएगी सेम है, तो -1 बराबर 0, तो s बराबर आएगी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास दोनों ये। अब देखो हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया अल्फा प्लस बीटा, क्या बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -4, माइनस से माइनस कट गई क्योंकि माइनस यहाँ माइनस वहाँ, तो +4, a की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा, देखो बेटा आधा आधा 1 होता है, 1 बराबर 4 एकम 4, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, सत्यता की जांच होगी। ठीक है, सही है, आ रहा सभी समझ में, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 6x² - 3। तीसरा देखते हैं 6x² - 3 और -7x। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमें क्रम वाइज लेना है, x² और x की वैल्यू बीच में आएगी, ये इसने उल्टा रख दिया है, क्यों कि देखना चाहता है कि कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो इसको पीछे ले जाएंगे, c की वैल्यू पीछे ले जाएंगे, तो इसको करेंगे शुद्ध रूप करेंगे इसका 6x² - 7x और -3। ठीक है, तो इसमें से देखो बेटा 6 तिया 18, तो क्या आएगा हमारे पास 18। अब देखो 18 का आएगा माइनस का, तो देखो इसमें क्या करेंगे 9 दूनी 18 7 करने के लिए 9 × 2 आएगा 18, तो 9 - 2 7 भी आ गया। ठीक है, तो हमें ये रखना प्लस या माइनस में बीच वाली वैल्यू होनी चाहिए और गुणा में हमारे पास अगली और पिछली की वैल्यू आनी चाहिए। देखो 9 दूनी 18, 9 में 2 का 7 आ गया, तो यहाँ पे कर देंगे 6x² - 9 - 2x -3। ठीक है, भाई देखो 9 दूनी 18, देखो 18 आएगा, 6 तिया 18, 9 दूनी 18 और 9 में 2 का 7, ऐसा बैठना चाहिए। ठीक है, तो 6x² - 9x और +2x और -3। अब इसमें से एक कॉमन ले लेंगे, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 2x² ना x, हाँ सॉरी x भी आ गया, क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से क्या लेंगे 3x, तो क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, तो क्या आएगा 2x और -3, क्या आएगा, तो 3 दूनी 6, 2 और 1 x बच जाएगा, और 3 यहाँ से आगे 3 बची, x निकली गई प्लस। अब देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, कुछ नहीं है इसमें कॉमन, तो 1 ले लेंगे, तो 2x - 3। अब क्या बचे हमारे पास 3x + 1 ले लेंगे, एक इसको ले लेंगे, इसको फिर एक इसको ले लेंगे, तो 2x - 3। अब देखो x की वैल्यू काट देंगे, 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा -1/3, एक शून्य की वैल्यू हमारे पास आ गई। दूसरा देखेंगे, देखो दूसरा 2x - 3, तो 2x बराबर 0 कर लेंगे, 2x बराबर 3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, दूसरा शून्य किया जाएगा। अब देखो हम जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच करेंगे सत्यता की, तो जांच लिख देंगे यहाँ पे, जांच वही फॉर्मूला लगा देंगे -b/a वाला, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा देख लेंगे, अल्फा कितना है इसमें हमें -1/3, बीटा कितना है हमारे पास 3/2, b/a कितना 3, a की वैल्यू कितनी है 6, तो देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, 6 आएगा इसका एलसीएम, 3 दूनी 6 -2 प्लस 2 तिया
6 3 तिया 9 बराबर 1/3 प्लस 3/2 बराबर -b/a। हाँ, b की वैल्यू कितनी 7 है, सॉरी कितनी b की वैल्यू 7। तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ में -7, तो 7 आ जाएगी 7/6। तो क्या आएगा हमारे पास 7/6। तो देखो 9 में से 2 कितने बचे 7/6 बराबर 7/6। इससे ही कर लेंगे और ज़्यादा ना करेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा से कर लेंगे तो भी वही आ जाएगा अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1/3 गुणा 3/2 बराबर कितना है, c की वैल्यू कितनी है -3/6। तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6, वही आएगा ना आ गया, क्योंकि एक से हम जांच कर लेंगे सही है नहीं है। यदि एक से सही बैठा था दूसरे से भी सही बैठेगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट करते हैं, कर लो जल्दी इसको। सबकी समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आओ अब देखो चौथा वाला क्या कर रहा है 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u। चौथा वाला है 4u² प्लस 8u। तो देखो बेटा इसमें क्या दो पद है, तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले दो पद निकालने के लिए इसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे इसमें से 4u, क्या ले लेंगे 4u। तो क्या बचा यहाँ पे बार एक u बचा प्लस 4u कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 2 बचा। क्या बचा 2, क्योंकि 4 2 जा 8 और u निकल गया था 2 बचा। तो 4u बराबर क्या करेंगे 4u बराबर 0 ले लेंगे, तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, एक ही आएगा निकल के। दूसरा देखो u प्लस 2 बराबर 0, तो एक u बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, अब देखो अब क्या करना हमें सत्यता की जांच करनी है। जांच लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 बराबर b की वैल्यू कितनी है -8/4। तो देखो -2 -2 4 दूनी 8 कितने -2, -2 बराबर -2। ठीक है, आगे सत्यता की जांच नेक्स्ट सवाल करेंगे। t² -15 5 माह t² -15 t² देखो बेटा इसमें भी दो पद हैं, क्योंकि इसमें बीच वाला नहीं है, तो दो पद है, तो क्या करेंगे इसका t² बराबर 15, इधर भूल जाए क्या हो जाएगा 15। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस -√15, यानी कि माइनस में वैल्यू हो सकती है 15 की, प्लस वैल्यू हो सकती है। तो देखो सत्यता की जांच करते हैं। जांच कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, अल्फा प्लस बीटा बराबर b/a। अब देखो इसमें -b की वैल्यू नहीं है, तो हम अब करेंगे हम उससे अल्फा बीटा से करेंगे, अल्फा बीटा से करेंगे और तेरी अल्फा बीटा से करेंगे। ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू नहीं है तो इसको करेंगे अल्फा बीटा से। तो अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, बीटा की वैल्यू कितनी है -15। ठीक है, √15 सॉरी -√15 और मल्टीप्लाई -√15। अब करेंगे c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास -15 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो √15 -√15 की वैल्यू क्या आ जाएगी -15 बराबर 15 आगे वैल्यू, तो बराबर हो गई, सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट है 3x² - x - 4 3x² - x - 4 3x² - x - 4। अब देखो 3 चौक 12, क्या आना चाहिए हमारे पास 12, 3 चौक 12। अब देखो x कैसा आना चाहिए, तो 4 - 3
आएगा हमारे पास 1, भाई 1 है इसका, b का वैल्यू कितनी 1 मान लेंगे यहाँ पे, तो कितना 4 में 3 गए 1 और 4 3 12 है, तो कैसे करेंगे इसके बाद 3x² माइनस 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है मेरा, -4, अब 3x² माइनस 4x और माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ पे x लगा लेना और माइनस के 4, तो देखो इसमें से कॉमन ले लेंगे ऐसे ही पहले की तरह ही, तो देखो इसमें से क्या कॉमन लेंगे ना, 4 ना 3 है तो इसमें x कॉमन है खाली, तो 3x माइनस 4, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे +1, 3x माइनस के 4, एक वैल्यू आ गई x प्लस के 1 आएगी इसमें से, और एक आएगी हमारे पास 3x माइनस के 4, सबकी समझ में आ रहा है। देखो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 3x x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 1, दूसरी ले लेंगे 3x माइनस के 4 बराबर 0 रख लेंगे, 3x बराबर 4 और x बराबर आ जाएगी 4/3। अब देखो बेटा ऐसी सत्यता की जांच करेंगे, अब देखो जांच करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या आता है माइनस के b/a, तो अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो माइनस का 1 और प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4/3 बराबर माइनस के b की वैल्यू कितनी है -1 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो +1/a की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या करेंगे 3 एकम 3 -3 प्लस 4/3, तो कितना आ जाएगा 1/3, तो 1/3 बराबर 1/3 आ गया। ऐसे देख लो, ज़्यादा करो तो इसकी देख लो अल्फा बीटा की वैल्यू देख लो, अल्फा बीटा बराबर c/a, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी -1 गुणा 4/3 बराबर c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -4/a की वैल्यू कितनी है 3, तो 4 एकम 4/3 बराबर 4/3, यानी कि a की वैल्यू बहुत है, कर लेंगे ठीक है, पेपर में कर लेंगे चाहे 2, ठीक है। ये हुए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं सेकंड पे, सेकंड कह रहा है, अब वहीं से करते हैं, ठीक है, सामने कर लिया ये वाला, ठीक। अब देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, तो ये क्या है हमारे पास शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फा बीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद यानी समीकरण ज्ञात करनी है हमको, कैसे करेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला बताया द्विघात बहुपद वाला, द्विघात बहुपद वाला, बहुपद समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4, ये तो होती है अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है -1, यहाँ पे रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देंगे कहाँ पर, यहाँ पर x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, x की जगह x रख देंगे यहाँ पर, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है बेटा। तो देखो x² माइनस के x/4 और -1, अब देखो ये 4 आ रहा है, तो 4 हटाने के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4x² और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई 4 से 4 कर देगा, कितना बचेगा x और यहाँ बचेगा -4, तो हमारे पास क्या आएगी, हमें समीकरण आ गई, ठीक है बेटा। जल्दी देखो समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, देखो दोबारा समझा देता हूँ, द्विघात बहुपद समीकरण का फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, तो इसमें क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -1, इसी समीकरण में रख देंगे x² माइनस 1/4x, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से 1/4 प्लस -1, तो देखो x² माइनस के x/4 -1, और यहाँ पे क्या करें, जब नीचे 4 आ रहा तो इसको हटाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों में, 4 एकम 4x² माइनस x, क्योंकि 4 यहाँ से मल्टीप्लाई 4 से 4 कट जाए तो x ही बचेगा, यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई 4 एकम 4, तो हमारे पास आ गई ये वाला द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। अब देखो दूसरा सवाल है हमारे पास, इसको उतार लो। अब देखो दूसरा सवाल है,
√2 माइनस 1/3। तो √2 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/3। अब देखो बेटा कोई समीकरण में लगा दो, x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है √2x और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है a प्लस के 1/3। अब ये 3 नीचे आ रहा है, इसको हटाओ तो 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 एकम 3x² माइनस और ये अंडर रूट में है, ये बिना अंडर रूट, तो √3√2x और यहाँ क्या आ जाएगी प्लस के 1। ये आ गया। बहुत आसान सवाल है, समझ में आएंगे तो सबकी समझ में आ जाए, करोगे तो प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देखो, बार बार। ठीक है बेटा, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया सबकी समझ में, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो करते हैं नेक्स्ट सवाल 0,5। तो तीसरा है 0,5, 0,5 √5। अब देखो ऐसे ही करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, अल्फा बीटा की वैल्यू है √5। इसी फॉर्मूला हम करेंगे अल्फा x² माइनस अल्फा बीटा की जगह 0x, ठीक है, और माइनस प्लस √5। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये 0 से 0 आ गई, यहाँ आ गई x² प्लस के √5। सभी समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1,1। तो 4 सवाल है 1,1। ऐसे ही करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। तो इस समीकरण में रख देंगे इसको, x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1x और प्लस के इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² माइनस x प्लस 1। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान सवाल है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप पर हो जाएंगे। ठीक है, बार बार करो, बार बार करो, हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं 5वां सवाल है -1/4, 1/4। इसको करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 1/4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। इसी समीकरण में रख देंगे x² माइनस अल्फा बीटा की कितनी है वैल्यू है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1/4 x आ जाएगा प्लस अल्फा बीटा के 1/4। अब ये 4 गायब करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 4x² प्लस, अब ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यही समीकरण निकलेगा। यहाँ से 4 करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 कट जाए तो 1 बचेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, करो इसको, कर लिया सबने, वेरी गुड। अब नेक्स्ट करते हैं, एक सवाल रह गया, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसको होमवर्क के लिए देता हूं मैं। ठीक है, ये तुमको होमवर्क करना है। कौन सा सवाल है, छठा वाला सवाल 4,1। ये क्या है आपका HW, ये करके लाना है सबको। ठीक है, यदि आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।